भगवान शिव और देवी पार्वती की दिव्य प्रेम कहानी। भगवान शिव विनाश के देवता हैं, ब्रह्मा निर्माता, विष्णु संरक्षक और भगवान शिव संहारक। पूरे ब्रह्मांड के तीन दिव्य देवता हैं। शिव और पार्वती की दिव्य प्रेम कहानी इस दुनिया की पहली सच्ची प्रेम कहानी थी। शिव संसार से अहंकार, नकारात्मा और बुरे कर्मों का नाश करने वाले हैं, जबकि शक्ति जिन्हें माँ पार्वती, माता सती, माता काली, माँ उमा आदि भी कहा जाता है, वह पत्नी और अर्धांगिनी, शिव की अर्धांगिनी है। भगवान शिव और माँ पार्वती कौन है? जैसा कि ब्रह्मा ने उल्लेख किया है, भगवान शिव कोई भगवान नहीं थे। वह एक ऐसा प्राणी था जो जमीन पर आया और हिमालय में रहता था। उनका ना तो जन्म हुआ और ना ही उनकी मृत्यु हो सकती है। भगवान शिव अमर है और विनाश के देवता हैं। माँ पार्वती का जन्म महाराजा दक्ष प्रजापति के यहाँ माता सती के रूप में हुआ था। वह भगवान ब्रह्मा की पोती थी। माता सती ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और फिर से भगवान शिव से विवाह किया। क्या आप पूरी कहानी जानता है? शिव का जीवन प्रेम दक्ष के राज में उत्पन्न हुआ। भगवान शिव सदैव एकांत में रहते हैं। वह हमेशा ध्यान में डूबे रहते थे और अपने भक्तों की देखभाल करते थे। भगवान शिव का कभी किसी से पारिवारिक या करीबी रिश्ता नहीं रहा। वह एक बैरागी था, ना कोई अशांति, ना कोई लोभ। इधर राजा दक्ष प्रजापति एक बार फिर पिता बने। सती उनकी 27वीं पुत्री में से सबसे छोटी पुत्री थी। राजा दक्ष प्रजापति भगवान शिव से दोष रखते थे। उन्होंने भगवान शिव को कभी भगवान नहीं माना। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी कारणवश भगवान शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। इस कारण राजा दक्ष प्रजापति भगवान शिव से घृणा करते थे, क्योंकि ब्रह्मा दक्ष के पिता थे। माता सती भगवान शिव की ओर आकर्षित हो गई। शिव और शक्ति का मिलन पहले ही लिखा गया था। उन्हें एक साथ आने से कोई नहीं रोक सकता था। हालांकि सती जानती थी कि उनके पिता राजा दक्ष भगवान शिव से घृणा करते हैं, लेकिन वह खुद को भगवान शिव की ओर आकर्षित होने से नहीं रोक सकी। सती उन देवी शक्तियों के कारण उसके बारे में वह अनजान थी। उन्हें अपने आते से कि भगवान शिव की आधे अंश में इस प्रकार से स्वप्न से सती भयभीत हो जाती थी, लेकिन उन्होंने भगवान शिव की अर्धांगिनी होने की इन बातों से इनकार किया। जल्द ही अनजाने में माता सती को भगवान शिव से पूर्ण प्रेम हो गया। उसे पूरी प्रक्रिया का एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन कौन जानता है कि शिव के प्रति उनका प्रेम एक बड़ी दुर्घटना में बदल जाएगा। माता सती को प्रेम में मरना पड़ा। माता सती ने भगवान शिव के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन भगवान शिव एक देवता होने के नाते जानते थे कि उनके प्रति उनका प्यार उनके जीवन के लिए अशुभ होता। माता सती ने कभी उनकी बात नहीं सुनी और हमेशा उन्हें समझाने और शिव को समझने की कोशिश की। वही उनके लिए एक महसूस करती है। अतः भगवान शिव को भी माता सती से प्रेम हो गया और वे उनसे विवाह करने को तैयार हो गए। लेकिन यह सुनकर राजा दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए और उन्होंने सती का विवाह किसी और से करने का फैसला किया। राजा दक्ष प्रजापति ने उनके लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें एक दुल्हन अपने जीवन साथी को वरमाला, फूलों से बना हार पहनाकर अपने जीवन साथी चुनती है। राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी की शादी में सभी मेहमानों के स्वागत के लिए भगवान शिव की एक मूर्ति बनाई और उसने अपने महल के दरवाजे पर लगाया। दक्ष ने ऐसा भगवान शिव के प्रति देश के कारण किया था। जब वरमाला डालने का समय आया, माता सती ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने प्रेम भगवान शिव की कल्पना की। वरमाला जादुई रूप से उसके हाथ से छूट गई और भगवान शिव की मूर्ति में रख दी गई और अचानक मूर्ति वास्तव भगवान शिव में बदल गई। हर कोई एक ही समय में आश्चर्यचकित
खुद था, लेकिन राजा दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी भीड़ के सामने भगवान शिव का अपमान किया। इससे माता सती क्रोधित हो गई और उन्होंने माता दुर्गा का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव की एक सच्ची पत्नी के रूप में माता सती ने सभी को घोषणा की कि भगवान शिव का यह अपमान उनके कारण हुआ है, इसलिए वह अग्नि में कूदकर अपनी बलि दे देंगी। माता सती ने अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। शिव का दुख माता सती ने भगवान शिव के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। वह तो टूट गए और माता सती के शव को पकड़कर रोने लगे। भगवान शिव को रोता और सती का नाम चिल्लाते देखकर कोई दुखी हो गया। भगवान शिव ने सब कुछ नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर अपना अवतार भेजा, क्योंकि वे माता सती को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अवतार वीरभद्र ने पूरे विश्व में नष्ट कर दिया। वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काट दिया और राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन राजा दक्ष की पत्नी ने भगवान शिव से अपने पति का वापस लौटने का अनुरोध किया। उसने रोते हुए शेष के लिए अनुरोध किया, अतः भगवान शिव ने राजा दक्ष को पुनः जीवन दान दे दिया। तब भगवान शिव चुपचाप माता सती का शरीर लेकर हिमालय चले आए। उनके खुद को पूरी दुनिया ने सलग कर लिया और पूरी तरह टूट गए। भगवान ब्रह्मा का माता सती को पुनः मां पार्वती के रूप में जन्म देने का निर्णय। भगवान शिव सब कुछ देव से दूर अकेले रहने लगे। उन्होंने पूरी दुनिया का बलिदान दिया, बस दुख और दर्द में रोया। यह देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकृति को उसकी महिमा में वापस लाने का फैसला किया। शिव और शक्ति के लुप्त होने से पूरी प्रकृति ने अपनी सुंदरता खो दी, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने माता सती को माता पार्वती के रूप में फिर से जन्म दिया, यह जानने के बाद कि उनका जीवन प्रेम फिर से जन्म ले चुका है। भगवान शिव फिर से अपने मूल जीवन में वापस आ गए। भगवान शिव माता पार्वती से तब मिले जब वे जन्म ले चुकी थी और तब वे बालक थी। उसे देखकर वह बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हुए और शुरू हुई शिव शक्ति और उनकी दिव्य प्रेम कहानी। भगवान शिव ने पुनः माता पार्वती से विवाह किया। भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए एक महिला के रूप में बड़े होने पर उससे विवाह करने की प्रतीक्षा की। फिर उन्होंने माता सती को माता सती के रूप में उनके पिछड़े स्वरूप और भगवान शिव के प्रति उनके प्रेम का एहसास कराया। इसके बाद माता पार्वती को अपने अतीत के बारे में पता चला कि उनके लिए भगवान शिव कौन थे। वह रोई और जल्द से जल्द भगवान शिव से शादी करने का फैसला किया। इसके बाद महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। उनका विवाह सभी देवताओं, शैतानों, मनुष्य, जानवरों बल्कि संपूर्ण प्रकृति के लिए एक बड़ा उत्सव था। अतः माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ हुआ। दुनिया में बचाने के लिए शिव और शक्ति फिर से एक हुए। भगवान शिव और माता पार्वती के बच्चे के रूप में भगवान कार्तिक और भगवान गणेश थे। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। माता पार्वती को बच्चे पैदा करना और मां बनने की इच्छा हुई। पहली तो भगवान शिव इस निर्णय से सहमत नहीं थे। जैसा कि उन्होंने कहा, माता पहले से ही प्रकृति उसकी भक्तों और पूरे विश्व की माता है, फिर मां बनने के लिए उसे किसी बच्चे की आवश्यकता क्यों थी। लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव से बच्चा पैदा करने पर जोर दिया, तो भगवान शिव और माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों से अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम कार्तिकेय रखा और निर्णय लिया कि वह दुनिया को बचाने के लिए एक योद्धा बनेगा। बाद में एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी और चाहती थी कि दरवाजे पर कोई मौजूद रहे और किसी को अंदर प्रवेश न करने दे। इसलिए उसने मिट्टी से एक मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। वह द्वार पर पहरा देने लगा। अचानक भगवान शिव माता पार्वती की ओर आ रहे थे, लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया और अंदर नहीं आने दिया। भगवान शिव और उस लड़के के बीच इतनी बहस के बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए
और अपने हथियार त्रिशूल का उपयोग करके लड़के का सिर काट दिया। भगवान शिव शक्ति की अधूरी संतान बने। इसके बाद भगवान शिव ने उसे बालक का सिर काट दिया। माता पार्वती ने आकर देखा, उस भगवान शिव को सारी बात बताई और रोने लगी। अतः हमें भगवान शिव ने हाथी का सिर उसके धड़ पर लगाने और उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बेटे का नाम भगवान गणेश रखा और उसे आशीर्वाद दिया कि जब भी कोई पूजा करेगा, उससे सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक अच्छे कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होगी। अब तक सबको शिव और पार्वती की दिव्य प्रेम कहानी बहुत पसंद आई होगी। अशोक सुंदरी भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री थी। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि अगर किसी को बेटी का आशीर्वाद मिलता है तो उसका मतलब है कि उसके कर्म हमेशा शुद्ध रहे। तो माता पार्वती ने एक लड़की पैदा करना और एक छोटी के माता पिता होने की भावना का अनुभव करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव इससे सहमत थे। माता पार्वती ने एक युवा लड़की की सुंदर मूर्ति बनाई। भगवान शिव ने अपनी शक्ति माता पार्वती के साथ मिलकर उस मूर्ति को जीवन प्रदान किया। तभी उसके सामने उनकी बेटी आ गई। लड़की को देख दोनों अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने उसका नाम अशोक सुंदरी तय किया, क्योंकि वह बहुत सुंदर और मासूम सच्ची प्रेम कहानी है। सच्चे प्यार, देखभाल, सम्मान, शक्ति आदि का वास्तविक प्रतीक है। शिव और पार्वती का सदैव एक साथ पूजा की जाती है। वे कभी अलग नहीं होते। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों समान रूप में संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। वे समानता का भी प्रतीक है। शिव और पार्वती की दिव्य प्रेम कहानी भावनाओं का मिश्रण है। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कहानी अमर है और सभी सच्चे प्रेमियों के लिए एक सच्चा उदाहरण। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो गलती हो गई क्षमा कर देना। प्रणाम आप सबको।